नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग IPO के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये कंपनी जीन्स बनाती है, मतलब कि क्लोथिंग ब्रांड में इसका काफ़ी अच्छा खासा बोलबाला है। ओके, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो मुफ्ती जो ब्रांड्स होता है ना, मतलब कि आप अगर कहीं पे जाओगे ना, तो एक नॉर्मल फैमिली, मतलब कि नॉर्मल बजट इंसान के लिए ये जो ब्रांड मार्केटिंग है ना, बहुत ही बढ़िया कंपनी यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे अपना IPO अनाउंस कर चुका है कंपनी, और ये कल से ही अनाउंस हो चुका था, और 19 दिसंबर से लेके कल तक ये जो IPO है इसका चालू रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कंपनी में आपको मिनिमम 14,098 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, IPO का अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स पे बात करूँ, तो जो इसका बिडिंग डेट्स है वो 19 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक का इसका IPO ओपन रहने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 266 से लेके 280 रुपये पे, मतलब कि कंपनी जो है वो यहाँ पे अपना प्राइस बैंड लेके आई है। और ये मार्केट से कितना पैसा जुटाना चाहती है, मार्केट से ये 550 करोड़ आप मान के चलो जुटाना चाहती है मार्केट। ठीक है, इसके बदले में अगर बाई चांस अगर आप लक्की साबित हुए और आपका अगर IPO लग गया इसमें, तो आपको 53 शेयर मिलेगा, मतलब कि लॉट साइज, एक लॉट साइज में आपको 53 शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का डिटेल्स का अगर मैं बात करता हूँ ना, तो अगर आप एक रेगुलर, जैसे कि मेरी तरह, जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस अगर नेगेटिव हो, माइनस हो, और फिर भी आपने किसी से उधारी मांग के अगर इस IPO में अप्लाई किया है, तो आप इतना तक का अप्लाई कर सकते हो। और अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो फिर मेरी तरह अफसोस मनाना, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे डोम्स में मिला, ना मुझे इंडिया शेल्टर में IPO मिला, ना मुझे और किसी चीज़ में IPO नहीं मिला। वही अगर मैं 10,000 रुपये उधार लेके अगर मैं ट्रेड करने पहुँच जाऊँगा मार्केट में ना, तो ट्रेड ईजिली हो जाएगा, वो सब कुछ मिल जाएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, कैसे आपको पैसा गंवाना है, कैसे आपको जीरो हीरो पे ये करना, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं IPO के लिए अप्लाई करूँगा कि जिससे मैं 40 to 50% जनरेट कर सकता हूँ पेमेंट, लेकिन उसमें क्या होगा, मेरा IPO लगेगा नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ना कि किस्मत शुरू से ही फूटी हुई है। अब यहाँ तक आप सभी को लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसके आगे बात करता हूँ कि कंपनी का जो जो दो 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 इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है, ओके, और दो इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में जान लो, क्योंकि जब तक आप कंपनी के बारे में जानोगे नहीं, तो अचानक से पैसे क्यों लगा दोगे, ये तो फिर सट्टाबाजी हो गई, ये तो फिर ट्रेडिंग का ही बात हो गया। ओके, तो कंपनी कब बना, कंपनी बना 1999 में। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर इसका कमाल कुशलानी साहब है, जो भी हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कंपनी क्या क्या बनाती है, क्या क्या चीज़ें बेचती है। ठीक है, तो कंपनी का जो मेन मोटो है ना, वो यहाँ पे बनाती है मुफ्ती जो ब्रांड होता है। आपने जीन्स पहना होगा, आपने शर्ट पहना होगा, टी-शर्ट पहना होगा, तो उसमें मुफ्ती ज़रूर लिखा हुआ होगा अगर पहना होगा तो। ठीक है, और सभी लोग पहनते हैं यार, कोई अंबानी फैमिली से है नहीं जो कि मेरा ये वीडियो देख रहा होगा। जितने भी हैं, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, आप भी नॉर्मल इंसान हो, और आपको भी मालूम है। ठीक है, तो ये कंपनी ज़्यादातर क्या करती है, ये कंपनी बनाती है शर्ट, टी-शर्ट, स्वेट शर्ट, जीन्स, कार्गो, चिनोस, जैकेट, ब्लेजर्स और स्वेटर्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, मतलब कि इसका यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि अर्बन एरिया में, मतलब कि आप समझो, मतलब कि द प्रोडक्ट कैटेगरी स्पेन रिलैक्स्ड हॉलीडे कैजुअल, डेली कैजुअल, अर्बन कैजुअल्स, पार्टी वियर, मतलब कि सब कुछ में कंपनी का जो है ना, वो अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब एक अगर मैं मार्केट पकड़ की बात करूँ ना, तो मार्केटिंग जो पकड़ है कंपनी का, वो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ओके, अब मैं नेक्स्ट इस पे बात करूँगा क्या कंपनी का स्ट्रेंथ है और क्या कंपनी पे रिस्क है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, मैंने स्ट्रेंथ एंड रिस्क के पेज पे ओपन कर लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कंपनी का जो ये है ना, मतलब कि पार्टनरशिप जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ना, बहुत ही बढ़िया पकड़ है। आप समझ सकते हो कि मतलब पार्टनरशिप कंपनी ने यहाँ पे सिंपली करके रखा हुआ है। और अगर मैं दूसरा बात करूँगा, तो कंपनी का यहाँ पे क्या है कि 48 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के साथ साथ 48 सप्लायर एसोसिएट्स का भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखोगे ना, तो नेगेटिव पॉइंट में क्या है
कि कंपनी का कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि बिजनेस मॉडल को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा दूसरा नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो कंपनी का जो है ना मतलब कि डिपेंडेबल, अगर आप मान सकते हो कि वाइल द कंपनी डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इंटरनली, जब वो अपने अंदर में कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है या बनाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो थर्ड पार्टी पार्टनर से इसको करवाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा इश्यू का कारण यहाँ पे बनता है। मतलब कि आप देखो, मतलब मेरे पास ब्रांड क्लोथिंग है, मैं कंपनी में अपना डिज़ाइन बना रहा हूँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में किसी और से करवा रहा हूँ, मैं खुद की फैक्ट्री खुद की कंपनी में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक जो है ना ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन चेन इसका काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में जाओगे ना, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में मुफ्ती का इतना अच्छा खासा बोलबाला नहीं है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा इसके रेवेन्यू मॉडल पे, प्रॉफिट मॉडल पे, और जो कंपनी का टोटल एसेट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ना, उन्होंने मात्र कितना सब्सक्रिप्शन किया है, 0.01%, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है 2.06%, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो रिटेल, भाई साहब ये जो रिटेल कैटेगरी होता है ना, मतलब कि आप एक काम करो, रिटेल को बजा दो, फंसा दो, हीरो बना दो, कुछ भी कर दो, मतलब आप एक चीज़ मान के चलो, जो जितने भी गुड्स आईपीओ होते हैं ना, बेटर आईपीओ जो कमाने लायक होते हैं, वो आईपीओ रिटेल को अलॉट किया नहीं जाता है। जो फालतू आईपीओ होते हैं ना, जिसमें लॉसेस का चांसेड 100% तय है, और लोगों का मानना है कि हाँ तय है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं हवाबाजी में, और उन्हें अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं रेवेन्यू का पेज ओपन करके बैठा हुआ हूँ, और रेवेन्यू पे अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी ने काफ़ी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट अपना दिखाया है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे ना, तो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 244 करोड़ का, 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कितना आ गया, 341 करोड़ का, और अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे ना, तो 2023 में कंपनी का प्रॉफिट कितना पे आ गया, अब क्लियरली अगर देखोगे तो 498 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिल रहा है। मतलब कि तेज़ी आप देखोगे ना, तो 244 300 मतलब 100 करोड़ की तेज़ी यहाँ पे लगभग, मतलब कि 80-90 करोड़ की तेज़ी। और अगर आप 340 से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 150 करोड़ की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली है। तो ऑन एन ईयर एवरेज कंपनी 40-50% का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर एवरेज कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट होते हुए हम लोगों को दिख रहा है। अब मैं प्रॉफिट के ऊपर बात करूँगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो प्रॉफिट का जो है बहुत ही सिंपल फंडा है। यहाँ पे 2021 में कंपनी ने कमाए 3 करोड़, 2022 में कंपनी ने कमाए 35 करोड़, 2023 में कंपनी ने कमाए 77 करोड़, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी, मतलब कि जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू में भी अच्छा खासा हम लोगों को 25 से 50% तक का यहाँ पे उछाल देखने को मिला था। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ ना, तो प्रॉफिट में यहाँ पे हम लोगों को सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे देखो आप 10 गुना प्रॉफिट, उसके बाद आप यहाँ देखो 2 गुना प्रॉफिट। मतलब कि 2021 से 2022 के बीच में कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन यही है कि एक साल में 2023 में कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा स्लो मूवमेंट कंपनी को देखने को मिला है, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर आप 3 करोड़ का प्रॉफिट से लेके 35 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो 2023 में यही 35 करोड़ आपको लगभग आप 10 गुना नहीं करते हैं, तो लगभग कम से कम एटलीस्ट 100 करोड़ या 150 करोड़ का इतना तो प्रॉफिट आपको जनरेट करना चाहिए था। क्योंकि आप सोचो, अगर 3 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, तो 2022 में 35 करोड़, मतलब कि आप सोचो कि मतलब प्रॉफिट जो है 10 गुना बढ़ गया। लेकिन यही 2023 में इतना। खैर कोई बात नहीं, अब कंपनी का टोटल एसेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप कंपनी का जो टोटल एसेट है ना, उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो 2021 में 416 करोड़, 2022 में 476, और 2023 में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 574 करोड़। तो ये कोई भी ऑन एन एवरेज कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू मॉडल भी बढ़िया है, प्रॉफिट मॉडल भी अच्छा ही है, ठीक ठाक है। थोड़ी निराशा हुई है 2022 से लेकर 2023 के बीच में, लेकिन जो टोटल एसेट है वो भी आपका शानदार है, ज़बरदस्त है। ओके, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ
समझ में आ गया होगा तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, 280 रुपये का प्राइस बैंड लेके आई है और जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अच्छा चल रहा है। तो लिस्टिंग हम लोगों को यहाँ पे इसका जो है वो अगर बाई चांस अगर देखने को मिल गया तो 400 रुपये तक का यहाँ पे हम लोगों को लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। और यकीनन मानो फ्रेंड्स आपको 40 to 50% का गेन मिल जाएगा आईपीओ के दिन। जिस दिन ये कंपनी लिस्ट होगा अगर आपको मिल गया आईपीओ तब समझना आप लकी हो, और आईपीओ मिल जाने के बाद आपको क्या है कि आपको लिस्टिंग गेन वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंटली और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले सोच समझ के, समझ बूझ के लगाएं। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में ऐसा ऐसा बोल दिया तो आपने पैसा लगा दिया। ओके, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात है, आपके पास पैसे होने चाहिए ओके, तभी आप आईपीओ में पैसे लगाओ। अगर पैसे नहीं है तो आप मत लगाओ, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है ना कि आईपीओ में पहले तो कुछ और दिखाया जाएगा, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, उतने पे लिस्ट भी हो सकता है कंपनी, वाकई इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सडनली मूवमेंट कब चेंज हो सकता है ये यहाँ पे कोई गारंटी नहीं लेगा ओके। अगर आपको इसी तरह से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है देखने में और आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि इतना डिटेल सिंपल सपाटा मैंने यहाँ पे जो है आईपीओ का रिव्यू कर दिया है। और आप अगर समझोगे ना तो मतलब कि आप ये मान के चलो, क्योंकि यार आईपीओ एक साल में इतने आईपीओ आए हैं। 2023 का अगर आप लिस्ट देखोगे ना, अगर आपके पास ग्रो ऐप है, कोई भी डीमार्ट एप्लीकेशन है, तो आप 2023 की जो लिस्टिंग कंपनी है ना जो आईपीओ लेके आई है ना, उससे आप चेक करो। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए लगाता और लकली उसके 10 में से 8 आईपीओ भी लग जाते ना तो वो 1 लाख यहाँ पे 5 लाख बन गया रहता। लेकिन किस्मत है फ्रेंड, ऐसा कुछ होता नहीं है। कहते हैं ना जब किस्मत ख़राब होती है ना तो चारों तरफ से ख़राब होती है, ठीक है। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।